ई सिम सर एक्चुअली क्यूआर कोड होता है। आपका सिम जो है उसको मैं क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपका पूरा का पूरा सिम एक क्यूआर कोड, दैट्स इट। आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं, उसको हम बोलते हैं ई सिम। अब उस सिम को, उस क्यूआर कोड को मैं अपने फोन से स्कैन करूंगा तो सिम मेरे फोन में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर। मुझे फिजिकल सिम की जरूरत ही नहीं है। अब आईफोन में एक ही सिम स्लॉट होता है, आप दो रख सकते हो सिम, एक ही सिम रख लो। देखो, सुन लिया इसने? भाई चुप हो जा भाई। आप समझ रहे हो, इतना सुन रहा होता है। आप एक फिजिकल सिम रख लीजिए, एक ई सिम रख लीजिए, आप मल्टीपल ई सिम भी रख सकते हो उसमें, फिर आप एक्टिव एक बार में एक ही कर पाएंगे। तो वो जनरेट कैसे होती है सिम? आप अपने ऑपरेटर को एक मैसेज लिखते हैं, मैसेज SMS, उसका जवाब आता है, उसको 1 लिखकर भेज दीजिए, तो आपको पहले मैसेज में जो आपने ईमेल आईडी दिया उस पर क्यूआर कोड ईमेल भेजता है, और वो क्यूआर कोड आप आईफोन से स्कैन करें या सपोर्टेड एंड्रॉइड फोन से, आपको ई सिम आ जाएगी। लोगों को पता ही नहीं कि ई सिम क्या होती है। क्रिमिनल इसी बहाने बातचीत में आपका ई सिम जनरेट करा लेता है और सिम उसके पास पहुंच जाता, और आपका सिम उसके पास गया, ई सिम, तो आप गए, तो सब कुछ उसके पास, तो उसके पास है, तो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा, सारी चीजें हैक कर लेगा। तो सर ये तरीके इतने मैं बताता जाऊंगा, आपके स्क्रीनशॉट से मैं निकलवा लूंगा, मैं जूम कॉल के थ्रू निकलवा लूंगा, मैं व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, किसी के थ्रू में ओटीपी डालूंगा, बट एवरी टाइम कुछ सोशल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, दे विल हैक मी। क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। एंटीवायरस की जरूरत इसको नहीं है, एंटीवायरस की जरूरत इसको। अब समझ में आ रहा है ये खेल यहां रचा जा रहा है, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा।